नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। कि देखिए, आनंद मोहन अगर राजनीतिक व्यक्ति रहता या कोई पॉलिटिकल समझदारी रहती तो वो जेल नहीं जाता, इतने दिनों तक जेल में नहीं रहता। अहंकार और एक स्वभाव का जो बदमिजाज स्वभाव का जो एक अहंग है कि हम बाबू साहब हैं, उस चक्कर में कृष्णैया वाले मामले में भी गए और अब कृष्णैया के इश्यूज को लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है उसमें उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए। दलित नेता में एकमात्र नेता थे जीतन राम मांझी, जिन्होंने पूरी तौर पे आनंद मोहन के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, आनंद मोहन एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे समाज को नुकसान नहीं होगा। जरा पहले ये भी सुने ही होंगे, फिर भी सुन लीजिए कि कितनी मजबूती के साथ वो आनंद मोहन के साथ खड़े थे। आनंद मोहन जी अच्छे हैं, दूसरा लोग चाहे जो समझे। उन्होंने कई किताबें लिखी है और उनकी बातों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। लेकिन आनंद मोहन जी के बारे में कर सकते हैं कि आनंद मोहन जी के छूट जाने से गरीबों का सर्वनाश होगा, गरीबों पर बड़े अत्याचार होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। सुने, और मायावती का ट्वीट आया तो जब मीडिया वाले आनंद मोहन से सवाल किए कि मायावती आप इससे किया है, तो कहते कि मायावती को हम जानते ही नहीं हैं, हम तो कलावती सुनते थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। ये अहंकार देखिए। मैं किसी मायावती को नहीं जानता, मैं कलावती को शुरू से जानता हूँ, बचपन से। सत्यनारायण भगवान का पूजा जब होता था घर में तो बार बार सुनते थे कलावती कलावती। तो ऐसे में जो उनके सबसे प्रबल समर्थक जो थे या हैं जीतन राम मांझी का परिवार, वो आज वो भी बिफर गया है। जरा सुनिए संतोष मांझी क्या कह रहे हैं। अगर ऐसी बात कहें, अगर हम कह दें कि हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानते हैं तो हम इसका मतलब क्या होता है? या तो हमको लगता है कि दो चीज़ होता है कि हम कुछ जानना नहीं चाहते या फिर किसी को हम समझते नहीं, तो दो बातें होती है। तो उसको अब जिस तरीके से आप लें, हम तो समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति जो उस पद पर रहा है, संवैधानिक पद पर रहा है, उसको दुनिया जान रहा है, आप कैसे नहीं जानते? आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और आपका भी हम सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह टिप्पणी से बचना चाहिए। तो आपने सुना, यही सियासत है। और सियासत में हमेशा जुबान नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती है। जो नेता ज़्यादा दिमाग के बजाय जुबान चलाया है उसकी नेतागिरी इसी तरीके से चली जाती है। राजनीति में हमेशा दिमाग की जरूरत है। नीतीश कुमार की तरह दिमाग का इस्तेमाल करिए। उस दौर में इसी ने कानून बनाया कि आप बाहर नहीं निकले, और आज वक्त आया तो उसी कानून का संशोधन करके आनंद को बाहर भी निकाल दिया। जुबान कभी नहीं चलाया नीतीश ने। तो नीतीश की यही शैली है जिसकी वजह से उन्हें चाणक्य कहा जाता है कि जिसको वो टारगेट लेते हैं उसको ध्वस्त करते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं, उनका जुबान नहीं खुलता है। और आनंद मोहन के साथ समस्या यही है, जुबान ज़्यादा चलता है, दिमाग कम चलता है। आगे आगे होता है क्या, लेकिन जिस तरीके से सियासत चल रही है, उनको आने वाले समय में इस सियासत की वजह से बड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।